प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम रोज़ व्याकरण का एक टॉपिक करते हैं, उसमें हमारे विकारी शब्द जो चल रहे थे उसमें हमने संज्ञा कर लिया है, सर्वनाम कर लिया है। उससे अगला जो हमारा व्याकरण का टॉपिक आता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा से उन्होंने पढ़े हैं उन्हीं की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान बालक है, तो बालक की विशेषता क्या है कि वो बुद्धिमान है, तो ये शब्द बुद्धिमान शब्द क्या हो गया? विशेषण है। तो यहाँ बुद्धिमान विशेषण, तो बालक विशेष शब्द है। दूसरा उदाहरण, मोहन ईमानदार बालक है। यहाँ ईमानदार विशेषण है और बालक विशेष है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण की परिभाषा इन दोनों को हम देखें तो जो शब्द की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे विशेषण कहते हैं। एक होता है विशेष्य, यहाँ दोनों में बात आई है विशेष्य, बालक दो जगह विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इस विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। चारों में नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो पहला भेद हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जैसा कि नाम है कि गुण, किसी गुण दोष को देखना, कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं या वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रंग के आधार पर हम उदाहरण देखें, काली टोपी, लाल रुमाल, ये काला रंग है और लाल रुमाल का रंग है। आकार के को उसका चेहरा गोल है, आकार के अनुसार देखें तो उसका चेहरा गोल है। अवस्था, गुण, दोष, स्थान, दशावस्था के आधार पर कई प्रकार के गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नंबर 2 पे आता है उसका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, सीधी सी बात, जिसमें संख्या बताई जाए। जो विशेषण शब्द गणना योग वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। कि जब किसी गणना योग वस्तुओं की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं, एक होती है निश्चित संख्या और दूसरी होती है अनिश्चित संख्या, यानी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका पहला भेद देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक में वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, कि जो संख्या हमें पूरी अच्छी तरह से बताई गई हो, यानी निश्चित हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 5 लड़के, तो 5 निश्चित है। 2 छात्र, 2 निश्चित हैं। तो उदाहरण, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो 40 में निश्चित संख्या बताई गई है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, इसमें संख्या निश्चित ज्ञात नहीं होती हमें, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, लाखों, सैकड़ों, कम, अधिक, कुछ। वाक्य में इसका उदाहरण देखें, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। अब कम छात्र में कितने हो सकते हैं? कोई निश्चित नहीं है। बस स्टेशन, वैसे बस स्टैंड आएगा यहाँ पर, बस स्टेशन गलती कर रखा है, पर बहुत लोग हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन कर सकते हो आप। बहुत लोग हैं, बहुत यानी कोई इसका अंदाज़ा नहीं है बहुत में कितने आते हैं, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे आता है नंबर 3 पे विशेषण का जो भेद है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल करना। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे थोड़ा पानी, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी, यानी जिसको हम नाप तोल सकते हैं वही चीज़ें इसमें आएंगी। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक
और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में वही बात संख्यावाचक वाली जिसमें निश्चित पता हो हमें, वह निश्चित हो जाएगा। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण 10 हाथ जगह 4 गज मलमल कपड़ा होता है, 4 किलो चावल निश्चित है। ट्रक में 20 टन गेहूं था, ये निश्चित है कि 20 टन था। 5 किलो, यहाँ केजी नहीं लिखना है, हिंदी में इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं होते। 5 किलोग्राम गुड़ खरीद लाओ, ये निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक में जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतोल का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध, बहुत पानी। जैसे हम कह दें मुझे थोड़ा दूध चाहिए, अब दूध को हम नाप तोलते हैं, थोड़े में कितना हो निश्चित नहीं है। एक तालाब में लीटरों पानी भरा है, अब लीटरों में कितने लीटर हो सकता है, लीटरों के हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो, फिर भी ये तो बुक में लिखा हुआ है। और भी हम कुछ कह सकते हैं, जैसे बाल्टी में थोड़ा दूध है तो थोड़ा का उसमें निश्चित नहीं है। और चौथा जो इसका भेद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। यानी साधारण भाषा में कहें, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं वो संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है, तो यह क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो ये घोड़े की तरफ इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक हो जाएगा। वह 5 किलो आम है, यहाँ उदाहरण ये लिख सकते हैं हम कि यह मेरा घर है या यह तुम्हारा घर है। तो जहाँ पर सर्वनाम शब्द संकेत करे या संज्ञा की विशेषता बताए वहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाता है या संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। इस बुक की में 1-2 मिस्टेक हैं, तो मैं जो आपके तो आज हमारा काम इतना ही। तो विशेषण के हमने चारों भेद पढ़ लिए हैं, विशेषण पढ़ लिया है और इसको अच्छी तरह समझ में भी लिया है। फिर भी कोई भी चीज़ समझ में न आए तो आप पूछ सकते हैं वो इस मैसेज के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, और इसको लिखने के लिए मैं आपके इसमें फ़ोटो को भी भेज दूँगा, तो उसमें देख के आप लिख सकते हो। तो कल संडे है, तो संडे और आज का 2 दिन का काम है, उसको आप अच्छी तरह से लिखें और इसको याद करें। धन्यवाद।